नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है क्योंकि भारत ने कुछ काम ही ऐसा किया है। दरअसल भारत के पास K4 और K15 दो बैलिस्टिक मिसाइल हैं और इनमें से इंडियन नेवी ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्टिंग की है और इस मिसाइल की रेंज लगभग 3500 किलोमीटर बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, इसकी टेस्टिंग जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से की गई है। दोस्तों, इस मिसाइल को पानी के भीतर से पनडुब्बी के जरिए दागा जा सकता है, यानी कि इस मिसाइल को दागने के लिए पनडुब्बी को पानी के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। और इस टेस्टिंग के साथ भारत उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो गया है जो जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु मिसाइलों को दागने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, K4 मिसाइल का ये पहला परीक्षण था जो पनडुब्बी से किया गया है। ये एक ठोस ईंधन आधारित मिसाइल है जिसे पिछले कुछ सालों में कम से कम 4 या 5 बार टेस्ट किया गया है, लेकिन इस बार इसका परीक्षण लगभग पूरी रेंज तक किया गया है, यानी कि पूरे 3500 किलोमीटर तक। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि इसका जो टेस्ट है वो INS अरिघात से किया गया है। दरअसल अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका जो अपग्रेड वर्जन है वो जल्द ही कमीशन किया जाएगा। और दोस्तों, अरिघात जो है वो INS अरिहंत का अपग्रेड वर्जन है। इस पनडुब्बी को विशाखापट्टनम के भारतीय जो नौसेना की शिप बिल्डिंग है उसमें बनाया गया था और अरिहंत की तुलना में अरिघात जो है वो 3500 किलोमीटर वाली रेंज की ये K4 मिसाइल से लैस होगी। इस पनडुब्बी का वजन 6000 टन यानी कि 60,000 क्विंटल है। चौड़ाई इसकी 11 मीटर, लंबाई इसकी 111.6 मीटर और ये समुद्र की सतह पर 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। दोस्तों, भारतीय नौसेना अभी तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुका है। इनमें से एक अरिहंत है, दूसरी अरिघात और जो तीसरी है वो S3 पर टेस्टिंग जारी है। और इन पनडुब्बियों के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 2009 में पहली बार कारगिल दिवस के मौके पर INS अरिहंत को लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद 2016 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया और इसके अगले 5 सालों में 2 और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना ने लॉन्च की हैं। दोस्तों, 2009 से लॉन्च करने से पहले भारत ने इन पनडुब्बियों को दुनिया से छुपा के रखा था। दरअसल 1990 में भारत सरकार ने ATV यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम शुरू किया था और इसी प्रोग्राम के तहत इन पनडुब्बियों का निर्माण शुरू हुआ था। अब इस सफल टेस्टिंग के कारण भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्राइड देश बन चुका है। दोस्तों, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं कि न्यूक्लियर ट्राइड होता क्या है तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर युद्ध की तैयारी कर लेते हैं। अगर हम परमाणु हथियारों को छोड़ दें तो सैन्य शक्ति के मामले में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है, यानी कि अगर ये युद्ध होता है तो भारत की जीत तय है। और ऐसे हालात में पाकिस्तान क्या करेगा कि भारत पर परमाणु हमले करने का प्लान बनाएगा। लेकिन पाकिस्तान प्लान तो बना लेगा कि परमाणु हमला करेगा, लेकिन उसे जवाबी कार्रवाई का भी डर रहेगा कि जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान खुद भी तबाह हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान भारत पर इतने ज्यादा परमाणु बम गिराने का प्लान बनाएगा कि भारत की जमीन पूरी तरह से तबाह हो जाए और भारत पाकिस्तान पर जवाबी हमला करने की स्थिति में ना रहे। और वहीं पर दूसरी ओर भारत पहले से ही ऐसे परमाणु हमले के जवाब में दुश्मन पर परमाणु हमला करने की क्षमता को बचाए रखने की तैयारी किए बैठा होगा। ऐसे में 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह हो सकता है कि परमाणु बम से लैस मिसाइल और लड़ाकू विमानों को ऐसी जगह पर तैनात रखा जाए जो परमाणु हमले के बावजूद भी पाकिस्तान के जवाब दे सके। ऐसी जगहें हो सकते हैं ऊंचे पर्वतीय इलाके, दूर अंडमान निकोबार जैसे द्वीप और मिसाइल छिपाकर दागने के लिए अंडरग्राउंड बेस। या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है जो समुद्र में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं या फिर हमारी पनडुब्बियां हैं उनसे परमाणु मिसाइलें दागी जा सके। लेकिन दोस्तों, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उन्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है क्योंकि वह समुद्र पानी के ऊपर तैरते हैं और इन एयरक्राफ्ट को नष्ट करना आसान हो जाता है दूसरे देश के लिए। लेकिन वहीं पर अगर परमाणु पनडुब्बी कोई है उसे तलाशना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और हम वो हमला परमाणु पनडुब्बी के जरिए कर सकते हैं। और इससे साफ हो जाता है कि परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागे जाने की क्षमता को न्यूक्लियर ट्राइड कहते हैं और भारत ने इसी क्षमता को हासिल कर लिया है। और दुनिया के जो 6 देश हैं वे सबसे ज्यादा ताकतवर SLMB मिसाइलों को रखते हैं, यानी कि सबमरीन लॉन्च बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और दोस्तों, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास कौन सी ऐसी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो अमेरिकी नौसेना को बहुत ही ज्यादा शक्ति प्रदान करती है? उस मिसाइल का नाम है ट्राइडेंट D5। ये 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। और वहीं पर फ्रांस की M51 जो 10,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। रूस की R29 RMU जो 8300 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ब्रिटेन की भी जो मिसाइल है ट्रेंट D5 ही है जो 12 किलोमीटर तक मार्क कर सकती है। और चीन की JL2 8000 किलोमीटर तक मार्क कर सकती है।
और वहीं पर हम भारत की बात करें तो भारत की K-15 जो मिसाइल है वो 1500 किलोमीटर और K-4 जो है वो 3500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। दोस्तों, भारत का जो दुश्मन है वो चीन और पाकिस्तान है और इन दोनों देशों को इन मिसाइलों से डर जरूर लगता है, क्योंकि ये दोनों जो मिसाइलें हैं ये पाकिस्तान को तो पूरा कवर कर लेती है और चीन के जो मैक्सिमम पार्ट हैं उनको ये आराम से निशाना बना सकती है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है हमारे K-4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।